Hello. Just connect with your breath, all of you, and let us meditate on the beautiful music. Just be with your breath, incoming and outgoing. No thoughts whatsoever. Just observe your breath. Soft and smooth breath.
Another 2 minutes. This is a beautiful piece of music. We are just flowing with it. Stay connected to your breath. Another 30 seconds. Slowly come back to your body consciousness. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Just slowly rub your palms, cup your eyes, and open your eyes with a big broad smile. I hope everyone enjoyed the music. This is a beautiful music and इसके साथ में फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, सांसों के साथ तो अपने आप ही हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं. आई होप एवरीवन एंजॉयड. वेलकम कविता जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बहुत अच्छा लगा आपको देख के. ग्रेट. तो आज हम शुरू करेंगे. हाँ क्या जी? हाँ. तो हमने जो एक टास्क दिया था आप लोगों को सबको कि जिसमें कि दूसरे की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है उससे पूछना था कि वो अपने बॉडी के बारे में क्या फील कर रहा है, ना कि हमारे बॉडी के बारे में क्या फील करता है. जैसे मान लीजिए हम दीपा से बात करेंगे या हम अपने घर में किसी और से बात करेंगे तो हम उससे पूछेंगे ना आप अपने शरीर के बारे में अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो वो कैसे बताएगा कि मेरा रंग गोरा है, मेरा रंग सांवला है, मैं लंबी हूँ, मैं पतली हूँ, है ना, मेरी आंखें ऐसी हैं. हमने जी जो टास्क डाला था ना वो मेरी
डॉटर इन लॉ ने ही डाला था, जी। मैंने अपना नहीं डाला था। हाँ नहीं, अपना डालना भी नहीं था कमलेश जी, वो हाँ डाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसने ही डाला था। बिल्कुल ठीक है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जिसका नहीं हुआ है जिनका, इसलिए बता रही हूँ, आप जिसका सही हाँ है हाँ तो मालूम है, जिनको नहीं, इनका गलत है, उनके लिए बता ठीक रही है, वो कोई बात। हूँ। चली जाए कमलेश जी। हम्म, तो उसमें आपको उनसे ये बात पूछनी थी, और उसमें भी ये देखना है, क्योंकि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आपको भी उनका फिजिकल अपीयरेंस पता है, तो वो कितने अपने साथ सच बोल रहे हैं, कितने ट्रुथफुल है, वो भी आपको पता चल जाएगा ना, कि उसने सच बोला है कि नहीं बोला। अंजू, जैसे तुमने जो लिखा था ना अपने 5 तत्वों के बारे में, ये सब वो नहीं लिखना था उसमें। जैसे मान लो तुमने शिवांगी से पूछा कि हाँ, नहीं मुझे मालूम है, मुझे पता है, अनम्यूट करके बोलो, जो कहना अनम्यूट करके बोलो। हाँ बताओ क्या कह रही हो। मैं, आपने बोला किसी और से पूछना, तो मैंने तो अपने हस्बैंड से पूछा, तो हस्बैंड ने जो बोला वही लिखा। हाँ लेकिन वो नहीं, वो उसका आंसर नहीं चाहिए था, उसका ये आंसर चाहिए था, मेरा कद इतना है, मैं दुबला हूँ, मेरे शरीर, मेरा रंग ऐसा है, मेरी आंख ऐसी है, मेरे अपने फिजिकल बॉडी के बारे में बताना था। वो चीज जो उन्होंने ओके, बताई वो बहुत गहराई में गए, क्योंकि उन्होंने तत्वों के बारे में सारी चीज बताई। तो वो तो 5 तत्व से तो सभी का शरीर बना है, तो हम अपने से और दूसरे को कैसे अलग करते हैं, वो बात वहां पर जानने की जरूरत है। ठीक है। और जब भी हम किसी से पूछते हैं तो हमें ये तो इमीडिएटली पता लग जाएगा ना कि वो कितना सच कह रहा है। जैसे मान लो आपने पूछा और वो स्टेटमेंट कोई और दे रहा है, लेकिन आपको तो दिख रहा है ना कि ऊपर से वो कैसा दिख रहा है इंसान। तो ये एक्सरसाइज थी, तो इस तरीके से करके उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे बारे में हम क्या सोच रहे हैं, दूसरा अपने बारे में क्या सोच रहा है। तो धीरे धीरे ये बातें हमको क्लियर होती हैं। तो हम लोग अभी थॉट्स के ऊपर चल रहे थे, कल भी हमने एक टास्क आपको दिया था, राइट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स। और ज्यादातर लोगों का है कि शायद नहीं लिखा है या नहीं उससे कनेक्ट हो पाए हैं। नहीं लिखा होगा, वो मुझे पता चल रहा है, सबके चेहरे से पता लग जाता है, बहुत 1-2 लोगों ने लिखा होगा, बाकी लोग नहीं। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला, बट लेकिन मैं बहुत लिखना चाहती थी, लिख नहीं पाई। हाँ नहीं, लेकिन इसमें ये है कि जो टास्क मैं अब करूंगी। हाँ, एक्चुअली कल आज मेरी मैड नहीं आई, बस उसी में मैं फंसी रह गई। ये एक कॉमन प्रॉब्लम इस समय सबके पास है। तो अरे वो बच्ची आ गई ना, बस उसी में फंसी रह गई मैं। कोई बात नहीं, आप कर लेना उसको, कोई दिक्कत। बट लेकिन बहुत थॉट्स मेरी, पूरे घर में मेरे थॉट्स सबको इतने चेंजेस लगने लगे। अभी मैं से मुझे चलो, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने चेंजेस उनको लगेंगे। चलो बहुत अच्छा है, अगर इतने इतने कम समय में, अभी तो हमने खाली फिजिकल सेल्फ हाँ, और मैं डेवलप। खुद भी फील कर रही हूँ ना कि मुझे जल्दी से गुस्सा ही नहीं आ रहा आजकल। चलो अभी और गुस्सा और निकालते हैं तुम्हारा, चलो आज और निकालते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। चलो ओके, टेक केयर। अच्छा, तो हम लोग जिन थॉट्स की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहली चीज ये देखिए, जो कहते हैं कि वो हमारा इनर एरिया है, जहां पर कोई भी नहीं जा सकता है, किसी को भी हमारे थॉट्स के बारे में नहीं पता लगता है। उसमें अगर इतना भी हम लोग करें कि हम एक दूसरे के शरीर में आत्मा के रूप में घुस जाएं, हम इंटरचेंज कर लें अपने बॉडी को, हम अलका के बॉडी में चले जाएं, अलका हमारी बॉडी में आ जाए सपोज, उसके बाद भी वहां पर कुछ चीजें ऐसी रह जाएंगी कि जो हमारे थॉट्स है वो नहीं पकड़ सकते। वो इतने डीप रूटेड थॉट्स होते हैं कि फिजिकल बॉडी में आने के बाद भी हम नहीं समझ सकते हैं कि अगर हम इंटरचेंज भी कर लें तो क्या हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा हमको ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है अपने थॉट्स के ऊपर, हमको बैठ करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम जिन थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। अब एक एक्सरसाइज कल हम लोगों ने करी थी, जिसमें हमने आपसे कहा था इमेजिनेशन, इमेजिन करने के लिए कहा था ना, कि आप उस सिचुएशन में जाइए कि आप ट्रेन पकड़ रहे हैं, राइट। आज 2 मिनट की एक एक्सरसाइज है कि आंख बंद करेंगे और ये सोचेंगे आप जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है। फिर दोनों में कैसे डिफरेंस आएगा वो आई विल एक्सप्लेन, लेकिन सिर्फ 2 मिनट्स के लिए आप आंख बंद करिए और उस व्यक्ति को याद करिए जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है। जस्ट इमेजिन। अब देखिए कौन आएगा आपके विचार में, ये भी देखना पड़ेगा, हु कम्स इन योर थॉट। थॉट्स में किसको लाना चाहिए वैसे? वो आपके आपके थॉट्स है, उसमें मैं नहीं घुस सकती हूँ, आपका प्राइवेट एरिया है, उसमें मैं नहीं आ सकती।
वो आपको खुद सोचना है। ओके, कम बैक। इतने देर में तो समझ में आ गया होगा कि कौन है। पंकज से आज शुरू करेंगे। पंकज यू स्टार्ट विद यू। थॉट्स में कौन आया? हम्म, बहुत कम टाइम दिया आपने, नहीं बहुत इतना सारे लोग आ गए, अरे बहुत उसमें सॉर्ट आउट ही नहीं हो पाया कि कौन रहे और कौन जाए। मोहब्बत तो एक से ही होती है ना, सबसे थोड़ी ना होती है। आपने मोहब्बत शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो तो मतलब पीछे से था ही ना, सच्चाई तो वही थी। एनीवेज, मगर खैर तो दैट वाज अ हाँ डिफरेंट थिंग, बट थॉट्स यही आती हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं वो सेफ रहे, हेल्दी रहे और आपके साथ रहे, यही थॉट्स आती हैं। और राइट, दैट्स फाइन। व्हाट यू वांट। नहीं, हम तो वही चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। दैट वाज द थिंग कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में एक हमारा एक इमेज होती है ना हमारी, कि वो हम क्यों प्यार करते हैं उसे, क्या थॉट्स उसके लिए हम क्रिएट करते हैं। तो दैट्स फाइन व्हाट यू सेड, इट्स गुड। हाँ चलिए कविता जी, आज आपका थॉट सुनते हैं बहुत दिन के बाद। अनम्यूट करिए, अभी भूली नहीं होंगी। हाँ जी। अभी मेरी बेटी लंबी है इसके लिए उसका ही थोड़ा ज्यादा आता है मन में। हाँ बरं ते ना मतलब अभी उसके बारे में बताऊं क्या? हाँ, उसके बारे में बताना है। तो वो आए तो उसे मुझे मेरा बहुत ख्याल रहता है, इसके लिए रोज सुबह शाम फोन करती है। और है ऐसे, अभी वो तो सर्विस भी करती है, घर का भी सब संभालती है, तो ट्राई करती है कि मेरे जैसा वो भी बन सके। थोड़ा एंगर उसको आता है, लेकिन मैं हमेशा उसको पॉजिटिव के बारे में हमने जो पढ़ा है वो मैं उसको सुनाती रहती हूँ। बहुत तो हाँ, इसीलिए उसके घर में भी बहुत, उसमें भी फर्क आ गया, ज्यादा हो गया है, चेंज हो रहा है। गुड गुड। और अच्छी तरह से वो सब करते हैं, सब संभालते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। राइट, ओके। चलिए, हाँ दीपा, तुमने क्या सोचा? चलो तुम बताओ। हस्बैंड के बारे में सुन, हाँ तबीयत सही नहीं रहता कभी कभी, तो मैं चाहती हूँ वो स्वस्थ रहें और मेरे बहुत ज्यादा, मेरा भी केयर करे वो। मेरी भी केयर करे, सबसे बड़ी बात सही ये बात है, मैं ही रहूं बस। ये बहुत अच्छी बात कही। हाँ हाँ, कमलेश जी आपने क्या सोचा? सोचा तो बहुत कुछ। हाँ सोचा ये कि एक बच्चा भी होता है छोटा सा, हमारे घर नया बेबी न्यू बॉर्न हुआ है 5 मंथ एगो। हम्म, उससे मेरे को बहुत लव है। वो मेरे को देख के बहुत खुश होता है। मैं कहती हूँ अच्छा ये पता नहीं कौन सी सोल आ गई है जो मेरे को देख के बहुत खुश होती है। वाह, गुड। आई लव वेरी मच। आई लव दैट। ओके, थैंक यू। देखिए, ये हम सबके एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे इस समय। इसका पर्पस ये हमारा था कराने का, कि कल जब हम लोगों ने इमेजिनरी बात करी थी तो भी हमने उस चीज को फील करा था। यानी जब ट्रेन वाला इंसिडेंट था तो सबने दौड़ भाग के पकड़ा, तो दिल की धड़कन भी बढ़ी है, हम उस मोमेंट में भी गए। राइट, तो क्या हुआ था वो हमारा एक ऑब्जर्वेशन था। अभी हमने यस महसूस का, अभी हमने क्या करा है कि हमने इस चीज को, जिसको हम प्यार करते हैं उसके बारे में सोचा। यानी देखिए, हमने ऑब्जर्वेशन जो होता है, दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द इमेजिनेशन और द ट्रुथ। ये मैंने आज एक बार मैं बोलूं और। बिल्कुल बोल लीजिए। हाँ, जैसे इमेजिनेशन आपने तो बोल दिया, ये तो एकदम आ गया कि हाँ एक बच्चा है। जैसे गलतियां तो देखो, जिसको हम
हमारी फ्रेंड्स भी बहुत हैं जैसे, ठीक है, सबको मिलते हैं, मुंह के तो सारे बहुत अच्छे होते हैं, हम तो सबको दिल से करते हैं, पता नहीं को हमारे से जेलसी करता है, कोई कैसे करता है, कैसे नहीं करना। थॉट तो हमारे तो अच्छे ही हैं सबके लिए, थॉट्स दूसरे के लिए क्या है ये वो जाने। उससे एक बंदा फंस जाता है। नहीं, हाँ नहीं नहीं, उसको वैसे मैं क्या फंस जाता है, वैसे मैं बात कर रही हूँ, जी 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 मैं क्या फंस जाता है बंदा। बिल्कुल सही, हाँ नहीं सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ। जी। तो हमारा हम्म, जो आज का जो पहला पॉइंट है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन द इमेजिनेशन, क्योंकि वो सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये जो सच्चाई, मतलब हम करंट मोमेंट में भी उसी चीज को फील कर रहे हैं जो हमने पहले फील करी थी, यानी जो कल का सिनेरियो था उसमें जब हमने कहा कि आप उसको इमेजिन करिए, तो भी आपने उसी पल में जाके महसूस किया जब ट्रुथ की बात हुई, क्योंकि जब आप जिसको प्यार करते हैं वो तो बिल्कुल सच है ना, उसमें तो कोई ऐसा नहीं कि हम इमेजिनरी कोई बात करें, तो वो ट्रुथ भी तो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है हम क्या उस समय किस सिनेरियो में किस मोमेंट में हमें, जैसे इस मोमेंट में है तो हम इस समय क्या इमेजिन कर रहे हैं और क्या सच्चाई है, दोनों चीजों को हमें कंपेयर करके यहाँ पर चलना है। थॉट्स क्योंकि बहुत तेजी से चलते हैं, दे मूव वेरी वेरी फास्ट, वो उनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो एक ही पल में हम वहां भी होते हैं, एक ही पल में हम यहाँ पर भी होते हैं, और जितने भी हम थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन और रिएक्शंस होते हैं। अभी अगर कहा जाए कि आप कहीं पर जा करके आपको कोई काम करना है, ये एक थॉट आपको दिया जाए कि आपको किसी जगह जाके बाहर कोई एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है जिसमें आपको पूरा अपना 100% देना है, तो वहां पर क्या होगा कि हमारे एक्शंस और रिएक्शन दोनों शुरू हो जाए। हम पहले सोचने लगेंगे, इमेजिनेशन हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी कि अब हम वहां जाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से हम उसकी प्लानिंग करेंगे, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे थॉट्स जो होते हैं वो वहां पर इमीडिएटली चलने लगते हैं, फिर हमारे रिएक्शन शुरू होते हैं। मतलब रिएक्शन शुरू हो गया ना कि हम किस तरह के थॉट्स हमने प्रोड्यूस करने से शुरू करें कि वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, फिर वो चीज हम एग्जीक्यूट करते हैं, देन इट कम्स इनटू द एक्शन। तो किसी भी काम को करने के लिए, इवन इफ यू आर गोइंग इनटू द किचन और इफ यू आर गोइंग एनीवेयर आउट, कहीं भी आप जा रहे हो, किसी भी प्रकार का आप काम करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको ये देखना है कि जो आपके थॉट्स हैं वो किस तरह के हमने प्रोड्यूस करने, क्योंकि उनके एक्शंस और रिएक्शंस होना वो बहुत लाजमी है। जैसे ही कोई विचार आपको दिया जाता है आप इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर आपसे अभी हम कहें कि जाकर के बाहर बार जाके एक साइकिल का राउंड लगा कर आ जाओ, तो इमीडिएटली क्या थॉट आएगा आपके मन में, इतनी धूप में बोल रही है जाने के लिए, ये कोई टाइम है, ये कोई उम्र है, मतलब कितने तरह के थॉट्स आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आपको वहां पर आप उससे सेटिस्फाई हैं और अगर आपको जाना ही पड़ेगा, तब वो एक्शन में वो चीज आएगी कि हाँ आपको जाना ही है। सपोज आपको अपनी डॉटर को ही लेने जाना है, उस समय कुछ भी हो जाए, कितनी भी गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी परेशानी, तो व्हाट विल यू डू, यू विल इमीडिएटली गो। तो हमारे थॉट्स उसी हिसाब से हमारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमको एग्जीक्यूट उनको करना पड़ता है, उनको हमें करना ही पड़ेगा जब हम कोई किसी काम को हमसे कहा जाता है और हम उस चीज को क्रिएट करते हैं। एक्सपीरियंस हैपन इन द नाउ मोमेंट, और हर चीज का एक्सपीरियंस हमको इसी मोमेंट में होता है। वो कभी भी घटित हुई हो, कोई भी घटना कभी भी घटी हो, लेकिन जब हम उसको विचारने बैठते हैं तो वही वही चीजें दोबारा हमारे दिमाग में आती हैं, कितने भी बचपन की कोई चीज हो। अभी अगर आपसे कहें कि इमली के पेड़ के नीचे बैठ के इमली खा रहे हैं, तो वो इमली की खटास, इमली की शक्ल, सब कुछ हमारी आंखों के सामने आ जाएगी, और अभी भी हम उसकी खट्टेपन को महसूस करेंगे दांतों में, वाह क्या टेस्ट होता था। यानी हम हर चीज को कहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, इन द नाउ मोमेंट, इसी वक्त हम महसूस करते कि चाहे वो पास्ट में कितने भी पहले वो घटना घटित हुई। तो ये जो हमारा नाउ होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा ऑब्जर्व अपने थॉट्स के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि हमने किस तरह के थॉट्स को करा हुआ है प्रोड्यूस। फिर आता है सेम सिचुएशन एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। कल हमने दिया था कि सिचुएशन एक ही थी और सबके अनुभव अलग होंगे। अगर बारिश एकदम से आ जाए तो हम सब किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, हमारे सबके थॉट्स डिफरेंट होंगे। जैसे कल एक एग्जांपल हमने दिया था, या कोई बहुत, जैसे अभी हमने एक बहुत अच्छा म्यूजिक का पीस सुना था,
बहुत ही हमें बहुत पसंद था, लेकिन जरूरी नहीं क्योंकि वो हमें पसंद हो तो वो सबको ही अच्छा लगा हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो सबके अपने अपने थॉट्स वहां पर आएंगे, तो एक ही सिचुएशन हो जाती है। आप सबको अगर एक सी ही सब्जी बनाने को एक ही आलू दे कहा जाए कि सभी लोग आलू की सब्जी बनाएं, तो सबकी आलू की सब्जी कैसी बनेगी? अपने अपने थॉट्स अपने अपने हिसाब से बनेगी। आलू वही रहेगा, वही तेल, वही जीरा, वही धनिया मिर्चा हल्दी आप देंगे सबको, बट द टेस्ट विल बी डिफरेंट। तो कोई भी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है कहीं पर भी, एक ही सिचुएशन आप 10 लोगों के लिए आप क्रिएट कर दीजिए, सबके एक्सपीरियंस, उनके पास्ट लाइफ बिलीव, उस पर संस्कार पे, उनके संस्कारों पे, उनके ऑब्जर्वेशन पे, उनके बिलीफ सिस्टम पे, उन सब पर डिपेंड करके हमेशा उनका जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अ डिफरेंट। कभी भी एक साथ दो लोगों का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। जैसे प्यार की ही बात हम कर रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ को दोनों को कहा जाए कि आप एक दूसरे के बारे में बताएं कि आप कितना प्यार करते, सेम सिचुएशन, एक ही घर में रह रहे, फिर भी दोनों जो है बिल्कुल अलग बातें लिखेंगे। सब बिल्कुल। की पूरी परिस्थितियां एक हैं, एक ही घर में एक ही साथ कितने सालों से रह रहे, फिर भी उनके अनुभव जो है अलग होंगे। किचन में जाएंगे तो उनका सबका काम करने का तरीका कैसा होगा? डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके ये जो थॉट्स हैं वो वहां पर चलेंगे, आपके थॉट से वो काम को नहीं करेंगे। एक पानी चाय बनाने की बात करें, अगर चाय बनवाई जाए सबसे, तो कोई पहले पानी उबालेगा, कोई पहले पत्ती डाल देगा तब पानी को उबालेगा, कोई ब्रू करेगा, कोई अदरक डालेगा, कोई इलायची डाले, मतलब एक ही सिचुएशन सबको दे दीजिए, लेकिन चूंकि सबके थॉट्स अलग चल रहे हैं तो जो एंड प्रोडक्ट है वो हमेशा डिफरेंट होगा, वो कभी भी एक सा नहीं आएगा। गॉट इट? यस। कोई डाउट इसमें नहीं है? ठीक है। एंड इट रिवील्स पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि आप किस तरह से अब जो पावर ऑफ इमेजिनेशन आ गया, इसमें चलिए हम लोग पेंटिंग पे चलते हैं। सबको पेंटिंग बनाने को देते हैं एक अच्छी सी, मोनालिसा तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि चलो एक सीनरी बनाओ, तो सबकी सीनरी कैसी बनेगी? क्यों अलग बनेगी बताइए? अगर सभी को कहे कि हम नदी और पहाड़ी बनाना है, उसके बाद भी सबकी सीनरी अलग होगी, क्यों? थॉट के ऊपर है। हाँ, आपने क्या इमेजिन करा? आपने हो सकता है वहां पे कोई बड़ा सा पेड़ इमेजिन करा हो, किसी ने वहां पर उसके छोटे छोटे पेड़ इमेजिन करे, किसी ने नदी का बहाव तेज सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा कि नदी का बहाव धीमा है, नदी बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल मंद गति से बह रही है। यानी हर चीज में हमारे थॉट्स देखिए आ जाते हैं इमीडिएटली। जो हम जिस चीज को भी, हमारी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो हमारे थॉट्स में हमेशा आ जाती है। हम जो भी सोच रहे हैं के बारे में, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर मैं एकदम से आपसे पूछूं आप मेरे बारे में कुछ कहिए, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे? बोल पाएंगे? क्योंकि सच नहीं बोल पाएंगे उस समय कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि आपकी इमेजिनेशन में कुछ और चल रहा होगा। ऊपर से तो आप कहेंगे नहीं 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 सब बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर हो सकता है कोई ऐसा थॉट चल रहा हो कि जो आपको नहीं अच्छा लग रहा हो। तो अगर आपने बोल दिया तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। अगर एकदम से बोला और सोच के बोला तो हो सकता है, और हो सकता है बिल्कुल सही चीज भी आ जाए। तो ये आपकी इमेजिनेशन है, आप मुझे कैसे इमेजिन कर रहे हो, या किसी भी चीज के किसी भी कार्य को, आप खाना बना रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, आप पिकनिक पे गए हो, कहीं भी जाओ, हमेशा हमेशा ये होता है कि सबकी इमेजिनेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। आ गई? We get the solution for the problem. अब देखिए जो हम थॉट्स को हम खुद ही क्रिएट करते हैं। अगर हम बैठे हैं, बहुत से विचार हमारे दिमाग में तुरंत आते रहते हैं। जैसे अभी आपके यहाँ कोई फंक्शन होने वाला हो तो आप उसके बारे में कितने थॉट्स आपके नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, और आप हमेशा उलझे रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। अब ये कैसे करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब नॉन स्टॉप क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर बैठ जाएं, ठंडे दिमाग से उसको सोचें, जैसे कहते हैं कि ना व्हेन यू मेडिटेट एंड सिट फॉर अ व्हाइल, तो आपको अपने आप उसका सोल्यूशन मिलेगा कि व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू। क्योंकि हम अपने थॉट्स को टाइम नहीं देते, उसको घोड़े की तरह हम हाँकते, मतलब तेज भगाते चले जाते हैं,
कि कितना तेज हम उसको दौड़ा सकते हैं। अगर हम उस चीज को ठहर के सोचें, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता था हम लोगों के साथ, क्यों हम घबरा जाते थे, क्यों हम पूरा पेपर करने में डरते थे, कुछ लोग कर लेते थे, कुछ लोग का छूट जाता था, ये आके बाहर निकल के कहते थे ना, अरे हमें तो सब आता था फिर भी हमारा छूट। ये अक्सर मतलब ज्यादातर लोगों का ये होता था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आता था और बिल्कुल नहीं कर पाए हम। या मैथ्स के पेपर में तो लड़कियों के साथ अक्सर ही ऐसा होता था कि नहीं कर पाए। कुछ लड़कियां बहुत ब्रिलियंट होती थी, वो पूरा ले आती थी, ज्यादातर लड़कियों का मैथ्स में या फिजिक्स आ गई या लिटरेचर भी आ गया तो उसमें हाँ जी छूट गया। क्यों? क्योंकि हम अपने को वहां पर टाइम नहीं देते, क्योंकि हमें ये घबराहट होती थी, थॉट्स हम क्रिएट करते थे, हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, हम रोल नंबर हमने सही लिखा है कि नहीं, हमारे पास पेन और हमारा एडमिट कार्ड है कि नहीं। मतलब थॉट्स इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर कि हम इसलिए उस काम को ठीक से नहीं कर पाते। अगर कोई आ रहा हो आपके घर में तो आप कितने पैनिक करते हैं, कितने थॉट्स आते हैं कि अरे कैसे खाना बने, क्या बनाए, कैसे करें, हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। उसी चीज को अगर आपको पहले से ही पता है कि कोई आ रहा है तो यू कैन प्लान। अपने थॉट्स को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, बैठिए एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। एंड द सोल्यूशन इज विद इन यू ओनली, कि आपके थॉट्स हैं, उसका सोल्यूशन कोई दूसरा नहीं दे सकता है, क्योंकि जो आप क्रिएट कर रहे हो, यू आर द क्रिएटर। सो व्हेन यू क्रिएट अ थॉट, यू आर सपोज्ड टू गिव द सोल्यूशन आल्सो। हमें थोड़ी पता है कि आप क्या सोच रहे हो, है ना। अगर हमने कहा कि चलो कोई आ रहा है खाना बनाना, तो मुझे तो नहीं मालूम है आपके मन में क्या विचार चल रहा है, तो मैं उसमें आपको क्या सोल्यूशन दे सकती हूँ? नहीं दे सकते ना भाई। बहुत है, ये बता सकते हैं ये वाली चीज ये ऐसे ये बना लो। अब वो आप बना सकते हो कि नहीं, वो तो आप ही सोच सकते हो ना कि वेदर यू कैन डू इट और नॉट। तो जिस पर ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, जब हम लाइफ में लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि हम कितना अपने को टाइम दे करके कूलली सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द पैनिक। और हमारी वो बहुत सिंपल आदत होती है कि हर चीज में हम घबरा जाते हैं। तो अभी जब आप नेक्स्ट कोई भी काम करेंगे, कोई भी आप फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप किसी पार्टी को थ्रो कर रहे हैं, आपके घर कोई आ रहा है, आप कुछ लिख रहे हैं, या आपको सुनना है, या आपको गाना गाना है, या आपको कहीं पे पब्लिकली बोलना है, कुछ भी करना है, तो गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। सोचिए, क्या पहले कहते ना, पहले गुनो तब बोलो, सोचो समझो तब बोलो। तो हमने वो उस चीज को बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया है, और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हम उसको रखते हैं। बी न्यूट्रल एंड बी एन ऑब्जर्वर। किसी भी थॉट के साथ हमको अटैच नहीं होना है। हमारी सबकी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम फौरन कोई भी, जैसे अपने बच्चे के लिए हमें कुछ शॉपिंग करने जाना है या किसी के लिए कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें हमारा अटैचमेंट आ जाता है कि हम उसकी बेस्ट कैसे करें, या उसको पसंद आएगा या नहीं। जैसे आजकल क्या ट्रेंड हो गया, जैसे बेटियों की शादियां हम लोग करते हैं तो क्या होता है, पहले तो मम्मियां जो खरीद के दे देती थी वो ठीक होता था, उन्होंने जो दे दिया सो सही है, उनसे कोई पूछा नहीं जाता था, लड़का ही नहीं पूछा जाता था। तो शादी मतलब कपड़े वपड़े तो बहुत दूर की बात हो गई, दिस वाज अ ट्रेंड। अभी जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ है, हम लोग अगर कोई चीज खरीदने भी जाते तो हम 10 बार सोचते, पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, हम खरीदें कि नहीं खरीदें। मेरा भी यही हो गया, मैंने भी छोड़ दिया। हम भी बहुत प्यार से शॉपिंग करने जाते थे बच्चों के लिए। ग्रेजुअली मुझे समझ में आने लगा कि बहुत दे आर नॉट वेरी हैप्पी। तो हम बहुत अटैचमेंट हमारा उससे हो जाता था, हम खरीदने जाते थे ना, हम उससे अटैच होते थे। फिर अगर उनको पसंद नहीं आता था तो हम दुखी होते थे कि देखो हम खरीद के भी लाए और इनको पसंद नहीं आया। एक ये फीलिंग हमारे अंदर आती। तो किसी भी चीज में हमेशा न्यूट्रल हो जाइए, अटैच मत होइए। अगर आपको काम को करना है तो आप कर डालिए, अगर आपको खरीदना है आप खरीद लीजिए। आप पसंद आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं हमको उसमें सोचना है। वही जो आसक्ति वाली बात आती है ना, आसक्ति नहीं होना चाहिए किसी चीज में। आपने अपना बेस्ट कर दिया और छोड़ दिया। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहना है। मान लीजिए दो लोग बहस कर रहे हैं घर में, हम बीच बचाव करने के लिए जाते हैं, सिर्फ मनु नहीं बात कहती अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो हम क्या करें। आप मत जाइए वहां पर, क्योंकि आपका थॉट वहां पर कुछ और है, उनके थॉट्स कुछ और चल रहे हैं। तो बी न्यूट्रल एंड बी एन ऑब्जर्वर। हर सिचुएशन को सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए, और उसके बाद अगर कोई आपसे सलाह मांग रहा है या आपसे किसी तरह की चीज मांग रहा है तो आप दीजिए, नहीं तो आप चुप रहिए वहां पर, क्योंकि आप देंगे लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये हर घर की प्रॉब्लम है। किसी
एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऑफिसेज में भी होती है, ये नहीं खाली घरों में ही नहीं होती है। आप किसी भी वर्क प्लेस में जाएंगे, किसी भी यूनिट में जाएंगे, किसी सरकारी दफ्तर में जाए, किसी बैंक में जाए, कहीं मतलब XYZ आप कहीं जाए, तो हर जगह ये प्रॉब्लम होती है कि दो लोग जरूर आपको वहां पर ऐसे मिलेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो वहां पर भी हमारी क्या इच्छा होती है, अरे हम तो इसको ठीक कर सकते हैं, आई कैन गो एंड टेल देम, हम उनको समझा सकते हैं। हमको ये अपने आप को हम बहुत अक्लमंद समझते हैं ना, तो हम उसमें कहते हैं ना अपनी टांग अड़ाई जाके, एंड एज सून एज यू एंटर इनटू द प्रॉब्लम यू विल बी अटैक्ड। उससे क्या होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, हो सकता है झड़प में आपको लग जाए, फिर आप रोते रहेंगे। मतलब मेंटली एंड फिजिकली बोथ द वेज यू कैन गेट हर्ट, क्योंकि जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप हर्ट होंगे। तो हमको अपने थॉट्स ऐसे रखने कि हम किसी भी चीज से हर्ट ना हो। वी हैव टू बी न्यूट्रल, आपको दखल देना ही नहीं है। देखिए जैसे कहा जाता है ना, बेटा बहू अगर आपस में बहस कर रहे हैं या हस्बैंड वाइफ बहस कर रहे हैं, तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्यों ये बात कही जाती है? क्योंकि वो आपकी तो सुनेंगे नहीं ना, अल्टीमेटली तो वो करेंगे वही जो उनकी मर्जी है, तो आप क्यों सलाह देने के लिए जा रहे हो? तो बी एन ऑब्जर्वर, we love the person according to our perception. This was the last point which I have given in the, actually it's given in the group. तो आप चाहे तो वहां से इसको नोट कर लीजिएगा, मैं वहीं से पढ़ के बता रही थी। तो हम और हर किसी को हम किस हिसाब से प्यार करते हैं, जो हमारा अपना नजरिया होता है, जो हमने परसेप्शन, जो हमने सोच रखा है, उस नजर से ही उसको प्यार करेंगे। मैंने बताया था ना कि हमारा प्यार करने का सबका डिग्री तरीका अलग होता है, और हम किन बातों पे जाते हैं, जैसे उसका फिजिकल सेल्फ होगा, जैसा उसका रहन सहन होगा, जैसा उसका बात करने का तरीका होगा, क्या उनका स्टेटस तो हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, क्या स्टेटस है। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हम अपनी मेट से या हम अपने जैसे क्लास 4 से हम बात कर रहे हैं, तो हमारा बोलने का तरीका हमेशा अलग होता है। अगर कोई हमारा अमीर रिश्तेदार आ जाता है तो हमारा तरीका बिल्कुल अलग होता है। हमसे कोई हमको जरा सा समझ में आ जाए कि ये बंदा हमसे थोड़ा सा कमजोर है, तो इमीडिएटली हम उससे किस तरीके से बात करते हैं। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि वो भी सोल है और हम भी एक सोल है। हम भी उस परिस्थिति में थे, वहां से निकल के आज हम यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर मेड को देख रहे तो आप वो काम करके नहीं सोल लेवल पर आए, हम सारे लेवल्स को क्रॉस करके यहाँ पर आए। दिस इज द सोल एवोल्यूशन। जब इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल तक हम इसी तरह के काम कर रहे थे। जब हमने ये सारे काम कर लिए, जैसे सोल्जर्स होते हैं, दे फाइट, वो कौन से होते हैं? वो सारे इन्फेंट सोल्स होते हैं, क्योंकि वो तो किसी को देख के आगे बढ़ के मार सकते हैं। आपसे कहा जाए तो आप किसी को बंदूक दिखानी भी होगी तो आपको डर लगेगा, क्योंकि उस समय वो एनिमल किंगडम से निकल के आए होते हैं, तो उनके अंदर वो थॉट्स, वो वायलेंस होता है कि वो किसी को भी हिट कर सकते हैं। आप आम आदमी से कहिए कि आप जाकर के किसी को मार लीजिए, तो वो नहीं मार सकता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सोल जर्नी। तभी तो एक कैटेगरी सोल्जर्स की होती है ना, कि वही लोग जाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। अब जैसे जितने आप बूचर्स को देखिए, या इस समय भी जितने लोग मारकाट करने के लिए, तो नहीं मार सकते किसी को ना, अगर हमसे कहा जाए जाके मारा हो तो कहाँ से कर सकते हैं। तो ये हिंदुइज्म या कोई कास्टिज्म नहीं होता है, ये हमारा सोल एवोल्यूशन होता है कि हम किस लेवल पर हैं। तो ये हमेशा परसेप्शन हमारे दिमाग में होते हैं कि हम किसके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो हमको नहीं करना है। हर एक चीज को एज लर्निंग लेना है कि यस, इफ दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ, दैट मींस वी शुड लर्न। हमें अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि जैसे अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आ रहे हो, आ रहे हैं या नहीं, ऑनेस्टली बताइए, जस्ट रेज योर हैंड्स। आ रहे हैं ना, सबके विचार आ रहे हैं। अभी अगर हम आपसे कहें कि वेट फॉर, जस्ट आंख बंद करके और विचार सोचिए, क्या विचार आ रहा है। ऐसा करिए, आंख बंद करिए, अभी बताइए कि क्या विचार आ रहा है। आंख बंद करिए ऑल ऑफ यू, और मुझे भूल जाइए, और जस्ट फॉर अ मोमेंट। Okay, come back. Atul, are you there?
या हाँ, तो क्या थॉट आया अभी अभी आपको जब हमने कहा कि जस्ट क्लोज योर आइज? मेरे को यही थॉट आया था कि शाम को 6 बजे मैं जाता हूँ साइकिलिंग के लिए, तो यही थॉट आ रहा था कि इस तरह से क्लाउड्स आ जाए, थोड़ा सन हट जाए, ताकि मैं आराम से साइकिलिंग कर सकूं। दैट्स ग्रेट। पंकज आपको क्या आया? विचार यही आया कि जो आप बोल रही हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी कि ये प्रैक्टिकल क्या आप बता रही हैं, जैसे आपने बताया कि सोल्जर्स जाते हैं, तो मुझे एकदम ये लगा कि क्या सारे के सारे सोल्जर्स जो होते हैं वो पहले एनिमल्स ही होते थे। सोल्जर्स तो नहीं वहां एनिमल होते थे हमने। तो मतलब कनेक्ट वही होता है जो आप जैसे बोलते हैं, तो उसमें अपना अलग एक आइडिया लगने लगता है। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट आई अभी आप लोग कनेक्ट नहीं हुए। इसमें क्या होता है कि जब हम आपसे कहते हैं ऑब्जर्व योर थॉट, तो उस समय कोई थॉट नहीं आता है हमारे पास। बेसिकली क्या होता है कि जब कहें कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, सुन रहे हैं आप हमको, अभी फिर से करिए, अभी दूसरा करिए, ऑब्जर्व योर थॉट इमीडिएटली। क्या थॉट आ रहा है? अभी तो सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई थॉट नहीं आ रहा। नहीं आएगा। वैसे भी इस चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि जब आपके पास बहुत सारे विचार आ रहे हो, तो आप थोड़ी देर अपने आप से ये कहिए, अच्छा मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि नेक्स्ट विचार मेरा क्या आएगा, तो वहां पे सारे विचार आपके रुक जाएंगे। इमीडिएटली थॉट्स जो होते हैं दे वैनिश। थॉट्स कब आते हैं? व्हेन दे आर इन द सीक्वेंस। एक एक बात आपसे बोली गई, उससे यू कीप कनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, तो एक पूरी ट्रेन आपकी बन जाती है और आपके थॉट्स आते चले जाते हैं। बट जैसे ही कहा गया सोचो क्या विचार आ रहा है, तो सारे विचार वहां पर आपके रुक जाते हैं। दिस इज द थिंग। तो इसीलिए कहा जाता है कि थॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमको वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हेन वी एनालाइज आवर सेल्फ, देन वी गेट, तो मेंटल सेल्फ जो हमारा है, तब हमारा एक्चुअली वी गेट द सोल्यूशन। मेंटल सेल्फ क्या है? वी व्हेन वी एनालाइज आवर मेंटल सेल्फ, देन वी गेट द सोल्यूशन। जितने भी सोल्यूशन हमको मिलेंगे वो इसी तरह से मिलेंगे जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने को टाइम देंगे। अगर हम उलझते चले गए, जैसे अभी आपने बात कही कि क्या सारे सोल्जर्स एनिमल्स थे? नहीं, दे हैव कम। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 100 लाइफ्स करीब करीब होती है ना इन्फेंट सोल में, से 50 तो होती ही होती है। तो वो इनिशियल जो लाइफ है उसमें वो बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट होती है। आपने तो यूनिट में खुद ही देखा है कि कितने लोग आपके जो होते हैं वो खाना बनाने की यूनिट में, वो लोग खाना बना रहे हैं, मतलब है तो सारे आर्मी में, लेकिन सामने से फाइट करने वाले कितने लोग होते थे, है ना? तो उन्हीं को भेजा जाता था जो लड़ सकते हैं। हर किसी को आप फ्रंट पे आप नहीं भेजते हो। अलग अलग आपने काम, भाई कोई आपका इंजीनियरिंग का काम देख रहा है, कोई आपका व्हीकल्स का देख रहा है, जो भी आपका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी तरह से होता होगा ना। तो हर आदमी तो नहीं जाके लड़ता था। तो व्हाई दोस पीपल ओनली दोस हु आर ऑन द फ्रंट, वही क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर लड़ने की वो इंस्टिंक्ट है, अभी एनिमल इंस्टिंक्ट है। अगर आज आपसे कहा जाए किसी को जाकर के मार के आइए, तो आप नहीं जा सकते। यू विल थिंक, आपको सोचना पड़ेगा कुछ समय के लिए कि वेदर आई कैन गो एंड किल समवन। क्योंकि वहां पर ये क्या थॉट आ जाएगा? किलिंग का थॉट आ जाएगा। फ्रंट में लड़ाई हो रही है, उस समय हमारे सामने एनिमीज खड़े, तो हमारे थॉट्स दूसरे होते हैं। अभी कहा जाए तो नोबडी कैन गो। ये आपका सोल एवोल्यूशन होता है। व्हेन वी इवॉल्व देन वी कांट डू ऑल दिस। ये सारा प्रोसेस हमारे थॉट से ही गवर्न होता है, इसका और कोई तरीका नहीं है। क्वेश्चन प्लीज, प्लीज आप भी बोलो, मैं अकेले इतना बोलती हूँ। आई वांट एन इंटरैक्टिव सेशन। आपकी तरफ से क्वेश्चंस आए तो अच्छा लगेगा। नो क्वेश्चंस? तो देखिए, हमारे थॉट्स जो है वो हमको बनाते हैं और हमारे ही थॉट्स हमको बिगाड़ते हैं। दे कैन मेक अस एंड दे कैन डिस्ट्रॉय अस। जब बैठे होते हैं विचार तो बहुत ही आते हैं, उलझा ही रहता है बंदा एक विचार में, फिर क्या किसी न किसी विचार, फिर माइंड को डिवर्ट करते हैं दूसरी तरफ, हाँ, फिर कहाँ विचार। हाँ जी, जैसे आपने बोला थ्री पे तरह तरह, जैसे एक बहुत अमीर है, गरीब है,
हाँ एक हमारा काम करने वाला है, उसके ऊपर हम करते हैं ना, उनका बिहेवियर देखते हैं, फिर सोचते हैं नहीं हम ऐसे करते तो नहीं है, और कोशिश भी करेंगे नहीं किया करेंगे, हाँ तो पर आता है। आता है ना। हाँ हाँ आता, जब बहुत अमीर आदमी आता है तो उसके साथ तो और भी ज्यादा आता है, साथ में हमारे को डर भी होता है इसके साथ कुछ गलत ना कर दे, ये हाँ हमारी बेइज्जती ना करे, इसका अच्छा ही कर दे तो अच्छा ही है। देखिए कितनी कितनी साधारण सी बात होती है कि अगर हाँ कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार आएगा तो हम उसे बहुत बढ़िया मिठाई और बहुत बढ़िया काजू और बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराएंगे। आम हाँ आदमी वो अपने घर में इतना वो खा के पका होता है कि उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, वैल्यू नहीं, उसका सब कुछ जो है समर्पित कर देंगे। ये क्या है, हमारा थॉट होते हैं। थॉट है भाई, वो कुछ सोचे ना कि हम गरीब हैं तो हम इसके साथ कर नहीं सकते। हाँ तो हाँ यही ये है, यही है थॉट है। कमलेश जी, यही तो इंट्रोस्पेक्शन है ना, ये हमको यही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो है ही है, वही तो सोचते रहते हैं हम भी, जब से किया है तब से भी हमारे तो विचार ऐसे ही चेंज हो गए हैं। जी जब हम एक मेड का खाना भी डालते हैं ना तो सोचते हैं जो हम खा रहे हैं ना, चाहे उसमें से 1 चम्मच दें, उसको देना जरूर है, जरूर देना है। बराबर का ही देना है, नहीं तो हमारे पे ही पाप चढ़ेगा कि हमने गलत किया है, नहीं बांटते टाइम गलत किया है। नहीं 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 गलत किया है, मतलब बांटते टाइम। नहीं, पाप नहीं किया है, इसको इस तरीके से भी नहीं लीजिए। देखिए क्या होता है कि जैसे आपके घर कोई मेड काम करने आई है तो हम लोगों का सबका क्या होता है, पहले खुद खा लेंगे, बचेगा या बासी रखा होगा तो उसको देंगे। ये नहीं हमारे हम नहीं करते। नहीं, देखिए ये ज्यादातर लोगों की यही मेंटालिटी होती है कि हम ऐसा ही करते हैं। ये अब जो लोग समझ रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, 90% लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसको हम पैसा देके हम काम करवा रहे हैं। ये हमारी हमारी सोच होती है। लेकिन आप सोचिए कि आपके भी तो घर वाले कहीं जाके नौकरी कर रहे हैं, या हम लोगों ने सबने नौकरी करी, तो नौकरी है ना। आप हाँ कोई ना कोई तो किसी का नौकर है, तो फिर ये सोचो। हाँ वो तो है ही है। हाँ, तो आपने उसको क्यों इस तरीके से हमने सोचा ना, क्योंकि हम भी तो हाँ करके आते हैं, हम भी तो पैसे कमा के लाते हैं। अगर हमारा बॉस इस तरह से हमसे बात करे तो हमें कैसा लगेगा, हमें भी मान तो। लो एक, हाँ मान लो एक फैक्ट्री वाले हैं हम, जी ठीक है, कमाते तो वो है, मशीन पे वर्क वो करते हैं, हम तो सिर्फ पैसा लगाया, उनसे उनकी मेहनत का ही हम खाते हैं ना, सोचा जाए तो उनकी मेहनत ही है, बिल्कुल। हम अकेले तो नहीं कर सकते काम। ये सोच के यदि वर्कर के साथ बिहेवियर अच्छा करो तो और तुम्हारा अच्छा काम होगा। जी तो यहाँ पे क्या है कि हमें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि जो हमारे घर देखिए काम करने आया है, वो हो सकता है अपने घर से भूखा है और सुबह कितने बजे निकला होगा। मान लीजिए आपके हस्बैंड को सुबह कहीं जल्दी जाना पड़ रहा है और भूखे चले जाए, आपको दिन भर दुख होगा कि नहीं होगा कि देखो बिना खाए चले गए, या हम खाना बना के नहीं दे पाए। तो वो जो आपके घर काम करने आते हैं लोग, वो भी तो अपने घर से आते, कितने सुबह आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है सुबह सुबह आए, तो वो भूखे भी आते होंगे। तो अगर आप उनको पहले दे दोगे खाने के लिए तो क्या हो जाएगा। अगर आप वो आए हैं और भूखे हैं, अगर आप उनको एक कप चाय 2 पराठे दे दोगे, आपकी कोई कमी तो नहीं हो जाएगी। सिर्फ हमारी सोच की बात होती है कमलेश जी। सिर्फ हम क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है। हमेशा अपने से कंपेयर करके देखिए ना कि अगर हम इस सिचुएशन में होंगे तो हमें कैसा लगेगा। अगर हमारे साथ कोई इस तरह से बिहेव करेगा, तो आप पैसा दे रहे हो तो क्या हुआ, आपके घर वाले भी तो काम कर रहे हैं, आप वो भी तो कहीं से पैसा कमा के ला रहे हैं, कोई आपके घर में कोई वो कल्प वृक्ष थोड़ी लगा कि वहां से पैसे झड़ रहे हैं। तो हम अगर हम दूसरे को इज्जत देते तभी तो हमको इज्जत मिलेगी ना। कहते हैं जो आप नेचर को देते हो नेचर आपको वही तो लौटाएगी। तो नेचर क्या, नेचर तो हम भी तो नेचर है, हम भी तो उसी की एक जैसे उस दिन बात हो रही थी हु एम आई पे कि हम भी तो प्रकृति का यूनिवर्स का एक कण है ना। हम क्या चीज है जो हम अपने आप को बहुत अकलमंद और बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो वो नहीं विचार आना चाहिए, क्योंकि मेरी भी यही सोच है। तो मैं तो सबको यही बोलता है कि तुम सबसे पहले मेड को खाना देती हो, नाश्ता देना, चाय देना। मैं उसको बासी नहीं देती, जो चीज अपन नहीं खा सकते ना तो वो बोलेगी भी कि मैं ले जा रही हूँ, खा लेंगे बच्चे, खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, ये चीज खराब हो गई है, ये तुम्हारे बच्चे भी नहीं खाएंगे। जब मेरे बच्चे नहीं खा रहे तो तुम्हारे बच्चे कैसे खाएंगे। इट्स तो वेरी मैं गुड। हमेशा भले भले उसको गाय को दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो बोलेगी भी नहीं दीदी ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे बच्चे और हम नहीं खा सकते तो उसके बच्चे भी तो हैं, तो अपन को यही लगता है कि उनको भी वही खाना दो जो अपन खाते। हाँ तो ये बहुत अच्छी सोच है। तो अगर इस तरह से जब हम देखो विचारों को अपने समाज में फैलाते हैं तो समाज हमारा कितना अच्छा होगा। वही वाइब्रेशन ही तो हम स्प्रेड कर रहे हैं ना। अगर आपके घर से अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है तो वो आपके साथ अच्छे से काम कर रही,
वही आप खराब वाइब्रेशन किसी को भी दीजिए। मतलब हमेशा अपने को उस सिचुएशन में रख के देखो। सिस्टर शिवानी को आप कभी भी सुनिए, उनकी 2 बातें मुझे इतनी सुंदर जीवन में लगी, जो मैंने अपने उतार ली थी, बहुत पहले सुना था, कि अपने को टेबल के दूसरे साइड में रखो हमेशा, और तब आप कोई भी विचार करो, तब आप किसी के लिए कुछ भी बोलो। जैसे हम कैसे उसको कनेक्ट करते थे, जब हम अपने ऑफिस की टेबल पे बैठते थे, तो हम टेबल के इस साइड में जितने लोग आए हमारे सामने बैठते थे, तो हमें उनसे कैसे बिहेव करना है। तो हमेशा इमेजिन हम वो समय करते थे जब प्रिंसिपल इधर बैठती थी और हम कुर्सी के उस साइड में होते थे। अगर वो हमसे खराब तरीके से बोलती थी, तो क्या हमें ये नहीं पता था कि हमको अपनी टीचर से हमें ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग सीखते। तो हमेशा अपने को टेबल के दूसरे साइड में रख के देखो कि दूसरा उस समय क्या सोच रहा है। और अगर तब भी आपके मन में कोई भी गलत विचार आ रहे, तो थोड़ा ठहरिए वहां पर, वेट फॉर द मोमेंट, और अपने विचारों को हाउ टू शिफ्ट, जैसे कल तुमसे बात हो रही थी कैसे शिफ्ट करना है, उसके 2-3 तरीके बड़े खूबसूरत होते हैं। या आप म्यूजिक सुनिए, या आप गाना खुद गाइए। जितना हम गाना गाते हैं, हमारा थ्रोट चक्रा खुलता है। म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग टू ओपनिंग योर थ्रोट चक्रा। दूसरी चीज, बुक्स पढ़िए। जितना ज्यादा आप किताबों को पढ़ेंगे, मतलब ये नहीं कि वो जो नॉवेल्स आती है पॉकेट बुक्स, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉकेट बुक्स के तो बहुत ही खराब हालत होती है। मैगजीन जो आजकल आती है, ना तो उनकी लैंग्वेज है, ना उसके अंदर कोई कंटेंट है। जो अच्छी बुक्स होती हैं, अच्छी के क्राइटेरिया, ये जो लिटरेचर जो हमारा है, उसको जब आप पढ़ेंगे, तो नेचुरली आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है। इमीडिएटली आपके थॉट्स वहां से आपके हट जाएंगे। तो वी हैव टू शिफ्ट द एनर्जी टोटली। जितने भी गलत थॉट्स आए, और थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स को तो आप रोक ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो किस वेग से चलते हैं, आप कहाँ रोक पाओगे। और सीक्वेंस में आते, अभी भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों के दिमाग में विचार चल रहे हैं। मुझे पता है कि सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बराबर सोच रहे हैं, अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन अभी मैं पूछूंगी तो कोई सही जवाब मेरे पास नहीं आएगा कि आप क्या सोच रहे हो। इट्स ओके, क्योंकि वो आपकी अपनी स्पेस है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट एवर थॉट आई एम क्रिएटिंग, वेदर इट इज नेसेसरी थॉट, और इज इट अ पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट है। तो ये कम से कम आपको 6 तरह के थॉट्स बता दिए, तो उस पर तो आप अपना चेक कर सकते हो ना खुद ही। हमने कहा ना, अगर हम बॉडी भी एक्सचेंज कर ले, तो भी हम आपके अंदर नहीं पहुंच सकते कि आपके क्या विचार वहां पर चल रहे हैं। तो अपने अंदर कोशिश ये करना है कि ऑलवेज वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। चलो अभी एक एक थॉट सबसे सुनते हैं। एक नेसेसरी थॉट अलका बताओ, वन नेसेसरी थॉट विच यू विल क्रिएट इन योर, मतलब अभी के लिए जस्ट वन थॉट, वन नेसेसरी थॉट। Be compassionate to everybody. What? Be compassionate to everybody. Be compassionate to everybody. Okay, this is a positive thought. Okay. कविता जी आप बताइए जरा, एक नेसेसरी थॉट जो जीवन के लिए जरूरी है। यही वही, जो कोई मेड हो या कोई नौकर हो या कोई दूसरा आदमी हो, जो उसकी जगह पे जाके हमें जो लगता है उसके साथ हम उसी तरह से अच्छी तरह से उसके साथ बात करनी। थैंक यू। छाया मौसी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। बहुत देर से बंद हो, खोलो 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 खोलो, अनम्यूट योरसेल्फ छाया मौसी। हाँ, अनम्यूट करो प्लीज। क्या हो गया, नहीं करोगी? क्या अनम्यूट नहीं कर। चलो अच्छा अंजू तुम बताओ, एक पॉजिटिव थॉट बताओ, नेसेसरी थॉट नहीं, पॉजिटिव थॉट एक बताओ। पॉजिटिव थॉट से यही है, मुझे भी बस आपकी बातें सुन के यही लगा कि एकदम से अभी आया कि जो हमारे घर में मैड काम करती, फिर मैं ऐसा तो नहीं करती हूँ, झूठ क्यों बोलूं कि आते के साथ मैं उसे चाय नाश्ता देती हूँ, पर देती हूँ। और जैसे मैं उसे कोई भी खराब चीजें ले जाने नहीं देती हूँ। लेकिन अब मैं ये थॉट्स अभी आया मेरे विचार में सुनकर कि कल से मैं वो आती तो बहुत सुबह सुबह, सच में कहीं भूखी आती होगी, ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे। तो मैं यही थॉट्स आया कि कल से मैं यही करूंगी कि आते के साथ ही उसे बेचारी को दूंगी। शायद मैंने तो कभी पूछती ही नहीं है मुझसे आते के साथ ही। चलो तो ये मैं कल से करूंगी। वेरी गुड। चलो क्या बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए ये योजना
One positive thought. म्यूट कर लो अंजू. मैं सबके साथ संभाव से रहना चाहिए, चाहे कोई सर्वेंट है या आप पास में आके बोला करो, आपकी आवाज कट है. हेलो, अब आई ठीक? हाँ बताइए. हमें संभाव से ट्रीट करना चाहिए हर किसी के साथ, संभाव से ट्रीट करना चाहिए. वेरी चाहे सर्वेंट है चाहे कोई भी है. तो गुड. हम उसको अपने लेवल में ही उसको सोचना चाहिए उसके बारे में. बिल्कुल जैसे सही. हम अपने बच्चों के बारे में अपने लिए सोचते हैं, वैसे ही उन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए, और हम सोचते हैं. It's wonderful. Thank you. हाँ मनु, one positive thought. पॉजिटिव थॉट तो यही है कि हम लोगों को सबके साथ बढ़िया इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, समान, ये नहीं छोटा बड़ा ऊंचा नीचा अमीर गरीब, इसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं करके सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए. Okay. विद्या, open. आंटी जी. हाँ जी बताइए. One miraculous thought. मिराकुलस. अभी बारिश आ रहा है, बारिश में वो जाके भीगना है, बट आई कांट. miraculous thought you are having. That's great. ठीक लो. अगर मन में आया है तो एक बार भीग के आ जाना दौड़ के. अभी नहीं, क्लास के बाद में. Not now. Yes. आज हम भी देखिए बारिश आ रही है, कपड़े उठाने हो जाने तो यहाँ का मेन है, ये सुनना जरूरी है. इसलिए मैं छत पे गई नहीं कपड़े उठाने. ठीक है. हाँ जबकि बारिश आ रही है. नेहा, unmute yourself. One necessary thought. Be kind and humble with everyone. Very good. Well, that's good. अतुल, अल्पना कहाँ भाग गई? अतुल. दोनों ये पीछे से पता ही नहीं है कि नहीं, ये कैसे पता लगे? अतुल, अल्पना, आर यू देयर? नहीं है. चलो चलो दीपा, एक पॉजिटिव थॉट. पॉजिटिव थॉट ये है कि मेरा भाई तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसको 2 चक्कर पर वर्क करवा रही हूँ, और ये हफ्ता हो गया. अब मैं आज जाऊंगी तो उसको तीसरा चौथा पे भी वर्क करवाऊंगी ताकि वो स्वस्थ हो सके. ये है, ये पॉजिटिव थॉट है. चलिए, तो ये थॉट्स तो हमको समझ में आ गए. तो अभी नेगेटिव थॉट कौन सा दिमाग में आ रहा है, किसके आ रहा है? वन नेगेटिव थॉट. कुछ आ रहा है किसी के? सोचो सोचो, किसी के मन में कोई नेगेटिव थॉट? हाँ, पंकज क्या आया? यस पंकज. जिस तरह आप बता रही हैं उसके हिसाब से किसी के भी अगर नेगेटिव थॉट्स आएगा तो आपके बोलने का कोई फायदा ही नहीं है. इसलिए इस समय तो नेगेटिव थॉट्स आने का संभावना ही नहीं है. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव थॉट ये कि भाई बंगाल में इंडिया का फिर राज आ जाए, ये पॉजिटिव थॉट है. नेसेसरी थॉट कि जो लोग मुझ पे आश्रित हैं उनके लिए जो मुझे करना है वो मैं अच्छे से कर पाऊं, और उसमें कोई विधान ना आए. बिल्कुल. और पॉजिटिव थॉट ये है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो. ओके. और नेगेटिव थॉट का तो आपके सामने कोई संभावना ही नहीं. सारी संभावना ही खत्म हो गई. नहीं तो ऐसा नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन अगर बाद में आती है तो उनको करेक्ट. वैसे तो बहुत आती हैं. हाँ, मुझे पता है बहुत आती है. तो उसको देख के हमें कैसे कन्वर्ट करना है इनटू द पॉजिटिव थॉट. दैट शुड बी द मोटो ऑफ द दिस थिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. कि अगर हमको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और हम सभी को आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, और हर थोड़ी देर के बाद आते हैं, तो इमीडिएटली वहां पे क्या करिए, रुकिए 1 मिनट के लिए, ठहरिए और ऑब्जर्व करिए कि ये थॉट मुझे किस कारण से आ रहा है. जब आप कारण को समझेंगे तब आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं. हम लोग को क्या होता है कि हमें कारण नहीं पता होता है, अब हम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, गुस्सा आता है. जैसे गुस्सा ही सबसे पहले आप देखते हैं नेगेटिव थॉट्स में हम ले लेते हैं, तो गुस्से के साथ में कितनी सारी चीजें अटैच होती हैं. तो अगर हम रुक करके ये सोचे मुझे क्यों आया गुस्सा, जैसे ही आप रुकेंगे, कारण को समझेंगे, इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि इसका सोल्यूशन भी मेरे ही पास है, दूसरे के पास नहीं है. क्योंकि गुस्सा आया है किसको? आपको. उधरना किसको है? आपको. अनु, तुम्हारे यहाँ से शायद आवाज आ रही है, जरा म्यूट करो.
म्यूट करो अपने को। तो हमेशा हर किसी के लिए ये काम है कि जैसे ही आपको आएगा, और हर किसी को आएगा, ये नहीं मुझे भी आता है, तो मुझे भी वक्त देना पड़ता है, अपने आप को सोचना पड़ता है कि ये थॉट क्यों आया है, और उसको हम हमेशा अच्छे किस काम में, या तो आप किताबें पढ़ना शुरू करिए, या आप म्यूजिक को, ये मतलब वो जो मैंने कहा था कि अंडर द कारपेट वाला काम नहीं करना है कि उठा के थॉट को ले जाके वहां पे भर के आना है कहीं पर, वो नहीं करना है। उसको डीक्लटर करना है हमको, उसको समझना है, उसको हमको उसके मूल तक जाना है कि कारण क्या। जब उस कारण को हम समझ लेंगे और हम उस कारण के ऊपर वर्क करेंगे, तो कभी भी हमको गुस्सा नहीं आएगा। हम आएगा लेकिन धीरे धीरे उसका परसेंटेज कम होगा। आज अगर आप चाहिए कि आप पूरी तरह से आप बहुत अच्छे थॉट्स को क्रिएट कर ले, पॉजिटिव थॉट्स आपके पास है, मिराकुलस थॉट्स है, नहीं हो सकता है, क्योंकि कौन सी परिस्थिति एकदम से सामने आ जाएगी ना। सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं कार, आप तो अपने हिसाब से बिल्कुल सेफ ड्राइविंग कर रहे हो, सामने से किसी कोई बच्चा आ गया, जैसे हम लोग के साथ होता ना, हम और अंशु जा रहे थे, किसी ने बॉल खींच के मार दी। अब बॉल रुकी, बॉल ऐसे लड़ी आगे कि नेचुरली हमको गाड़ी रोकनी पड़ी, पीछे वाला आगे, उसमें 2-3 गाड़ियां पीछे से आकर ठुक गई आपकी वही बड़े ताल के पास में। तो अब हम लोग उतरे, भाई देखी क्या हुआ, तो वो लोग सारे लोग लड़ने आ गए, आपने मैडम गाड़ी क्यों रोक। अरे वो ये नहीं देखने की गाड़ी रोकने का कारण क्या हुआ, बच्चा सामने आ गया। तो अब उस समय अगर हम लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाए तो क्या फायदा है। तो कारण समझ में आया ना, उनको भी समझाया कि देखिए बच्चे को बचाना था, उनकी समझ में आया तो आया, नहीं आया तो गाड़ी लेके निकल गई, हमारी गाड़ी सबसे आगे थी, भगा के ले जाओ। तो वहां पर भी हम और एक बच्चे का तो आपको पता ही होगा स्टोरी की, वो अपने एक बार मम्मी के साथ गया ड्राइविंग पे, मम्मी ड्राइव कर रही थी, तो कहता मम्मी आपको तो सारे लोग अच्छे दिख रहे हैं, कोई भी आपको गधा नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा, जितनी अब्यूजिव लैंग्वेज थी सब बोल डाली होती। कहते तुम्हें कैसे आती, पापा निकलते तो उनको सारे ऐसे ही लोग दिखते हैं, कभी उनको कोई डार्लिंग भी दिखती है और कभी उनको ज्यादातर तो खराबी लोग दिखते हैं। तो ये क्यों होता है, ये सारे थॉट्स होते हैं जो हम चीजों को बाहर से देख रहे हैं ना, तो वो हमने अपने मन में रखा, हमने बोला, बच्चे ने सुना, उसने उस चीज को सीख लिया, जब वो बड़ा होगा तो वही वो भी बोलेगा कि पापा के साथ जाने से तो ये चीजें दिखती है, मम्मी के साथ जाने से ये चीजें दिखती है। तो हर जगह हमको वेट करना है, देखना है, रेड लाइट पे गाड़ी रुक गई, अब हम शुरू हो गए, इतने हम उतनी देर बग डालते हैं कि बस पूछिए मत, कि पता नहीं क्या, अगर आप 5 मिनट लेट हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन उतनी देर आप देखें ना कि जो ड्राइवर्स है किस तरह से बिहेव करते हैं, तो उसकी जरूरत होती है क्या। मैं तो इनको हमेशा बोलती हूँ भाई गाड़ी का शीशा खोल दो प्लीज, इसके अंदर इतनी ज्यादा भर गया है ना कचड़ा, क्या आई जस्ट कांट टॉलरेट। तो मैं गाड़ी का शीशा गिरवा देती हूँ कि सब निकलो बाहर, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने से ये होता है, सारी जितनी वेस्टफुल थॉट्स हैं, जितने डिजास्टर्स थॉट्स हैं, सारे वो बढ़ जाते हैं। तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो आपने जैसे आपने गाड़ी खोल दिया तो सारी चीजें मुझे लगता है कि एनर्जी के साथ तो बाहर निकल गई। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच, और तब उसके बाद आप अपना एक्शन रिएक्शन जो है तब आप करिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यस दिस इज द रीजन आई एम गेटिंग अनॉयड, और इससे होगा क्या। इवन इफ यू आर गेटिंग अनॉयड, तो उससे क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट। अगर रेड लाइट है और भीड़ है तो आप क्या कर लोगे वहां पे, कुछ कर सकते हो। तो इधर वे या तो आप शांति से गाना सुन लो उतनी देर, या कुछ लोग गायत्री मंत्र लगा लेते हैं, या भजन सुन लेते हैं, या आप कोई अच्छा सा सेक्सी सॉन्ग सुन लो, मतलब जैसा आपको पसंद है वैसा सुन लीजिए। तो कम से कम वो वाले थॉट्स तो नहीं क्रिएट होंगे ना जो हमने क्रिएट करे हैं, है ना। किसी को भी देख करके अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी भी कारण से, घर में जैसे घर गंदा पड़ा हुआ है, अब आपको गुस्सा आना शुरू हुआ, देखो कर नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते, कितने तरह के हम विचारों को लाते हैं। उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप खुद कर लीजिए उठ करके अगर आपके सामर्थ्य है, और अगर नहीं है तो आप चुपचाप बैठे रहिए, जस्ट ऑब्जर्व। अपनी एनर्जी को क्यों ड्रेन, जितना आप नेगेटिव एनर्जी को, जितने नेगेटिव थॉट्स आप लाएंगे उतनी आपकी एनर्जी का लीकेज होगा, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है हमारी बाय द नेगेटिव एंड वेस्टफुल थॉट्स। जो और डिजास्टर्स तो आप भूल ही जाइए, डिजास्टर्स तो कभी क्रिएट भी मत करिएगा। और मैंने कल कहा था अगर करा है तो प्लीज इतनी फॉरगिवनेस करिए कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि आई डिड इट वंस एंड आई हैव सीन द डिजास्टर।
उसके बाद से मैंने कान पकड़ा कि कभी मुंह से कोई चीज मुझे निकालना ही नहीं है, एंड दैट वाज अ वेरी बैड थिंग व्हिच हैपेंड इन माय लाइफ। वहां से एक सबक हमने सीखा था कि नहीं, बी वेरी केयरफुल व्हाइल ओपनिंग अ माउथ। और खोलना भी बहुत दूर की बात है, विचार भी नहीं हमको लाने। तो एनीथिंग एल्स आप लोग कुछ और पूछना चाहेंगे कि बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं आपके पास? दूसरा जो सीड्स, अब देखिए एक और जो ग्रुप कॉन्शियसनेस की बात होती है, हाँ यहीं पर एक चीज और अभी ध्यान आ गई कि जैसे पेड़ आपने देखे, बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं जंगल में। अगर आप फॉरेस्ट में जाइए तो यू विल फाइंड मतलब ट्रीज ही ट्रीज होते हैं, और उनके रूट्स जो होती है कुछ तो सतह पे होती है और कुछ थोड़ी सी गहरी होती है, बहुत दूर तक फैली होती है, सबने देखा। और पेड़ बहुत मजबूती से खड़े होते हैं, राइट। अब पेड़ क्या चीज लेते हैं, पेड़ क्या लेते हैं, कैसे बड़े होते हैं, क्या उनका आहार क्या है जिससे बड़े होते हैं? खाद। पानी। हाँ, और पानी। हाँ, और धूप। धूप, ओके, और रोशनी, सनलाइट, मूनलाइट। राइट, ओके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी उन्होंने क्या लिया, पानी लिया, जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो लिए, उन्होंने सनलाइट लिया, और वो सारे खड़े हो गए और मजबूती से एक दूसरे को थाम के खड़े हुए, राइट। जमीन में और कितनी चीजें होती हैं? बहुत खनिज पदार्थ होते हैं खनिज जमीन के में। अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। ये जैसे पेड़, वैसे जंगल में है तो वहां तो कोई खाद देने जाता नहीं, उनको तो अपने ग्राउंड आप से ही ही मिलता है। हाँ। हाँ, ग्राउंड से ही मिलता है उनको। तो देखिए क्या होता है कि जैसे पेड़ होते हैं सिर्फ वो चीजों को ग्रहण करते हैं, वो चीजें जमीन से लेते हैं जो उनके लिए आवश्यक है। जरूरत है उन्हें। को जरूरत है, पानी को लेंगे, न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत है सिर्फ उसको लेंगे। बाकी जितने भी वेस्ट तो चीजें उनके मतलब की नहीं है, वो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, मानते हैं इस बात को? सनलाइट की हाँ तो जी। ऊपर सारी सनलाइट की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस होनी, खाना बनाना है, वो तो उनको लेना है, तो उन्होंने उसको लिया। ओके, हम लोग क्या करते हैं? अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीज एंड अस। हमको जो भी कुछ हमारे 5 सेंसेस से मिल रहा है, हम सब अंदर भरते चले। हमें आंख से ले लिया, कान से कुछ भी सुनने लायक है या नहीं लायक, सुनने लायक है, हमने सुना और उसको अंदर ले लिया। अपनी स्किन जो भी हमने लिया, ले लिया। आंखों से सूंघने जो का मिला वो देख लिया। जो मिला, खाने का तो ये हाल है, जो मिला चलो थोड़ा सा खा के देख लेते, अच्छा है बुरा है कोई मतलब नहीं, पेट में जगह है नहीं मतलब है, खाने से मतलब। अच्छा ये तो बहुत टेस्टी, लोग कहते हैं ना जरा सा टेस्ट करके तो देखो, थोड़ा सा खा लो, बहुत प्रेम से हम कहते हैं, और हम फौरन खा लें। अब आप देखिए जब हम इस तरह से अपने, अब क्या चीजें हम अपने अंदर भर रहे हैं, तो हमारे अंदर कैसे विचार बनेंगे? क्योंकि हमने अच्छी बुरी दोनों चीजों को अंदर ले लिया है। अगर जो मीठा खाते हैं उनको आप मिर्ची दे दीजिए खाने को, तो वो क्या वो खाएंगे? कभी नहीं खाएंगे, कहते नहीं मिर्ची तो मैं खाता ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लेकिन उसी जगह मीठा 4 तरह का रख देंगे तो वो 4 तरह का मीठा खा लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हमको जानकारी है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। हमको ये बात बिल्कुल क्लियरली पता है, लेकिन उसके बावजूद हम हर चीज को लेते चले जाते हैं। तो थॉट्स तो हमारे वहीं से बनेंगे ना, जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हम अच्छा बुरा देख रहे हैं। गांधी जी ने क्यों कहा था कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो? क्यों उन्होंने इतना वो उसको डिस्प्ले करा बंदरों को भाई? लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम इसके ऊपर एक्ट करते हैं? कभी सोच के देखिए, सच सच बताइएगा, करते हैं कभी कि नहीं करते? नहीं करते, क्योंकि हमको बड़ा आनंद आता है। कोई झगड़ रहा है तो उस झगड़े को सुनने में, उसको देखने में बड़ा रस आता है। कोई किसी को पीट रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कुछ भी बना है, निकले हैं बाजार से, जरा मार्केट में निकल तो जाइए दिल्ली, उसके बाद देखिए क्या सटापट लोग खाते हैं। हर समय मुंह चलता रहता है। सर्दी भर लेडीज बुनाई करेंगी और बैठ के उसके बाद मूंगफली, ऐसी इतनी इतनी मूंगफली खा जाती है। अरे भाई कैसे खा लेते हो इतना? पेट में कहा
तो अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? हु इज द सफरर? योर बॉडी। जैसा बॉडी बन रहा है वैसा आपका मन बन रहा है, जो आप परसीव कर रहे हैं वैसे विचार उत्पन्न कर रहे हैं और वैसे विचार आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो फिर क्यों आपको दुख होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज अलका ने सुबह बहुत अच्छा भेजा था ना एक वीडियो, जैसे विशाल भी कहता तथास्तु, आपने जो कहा वो तथास्तु हो गया। तो जब आपका पेट बहुत ज्यादा आपने भर लिया फिर आप क्या बोलते हो? उफ, क्या खिला दिया मुझे। ये नहीं कहेंगे मैंने क्या खा लिया, ये शब्द नहीं हम इस्तेमाल करते। हम कहते हैं उन्होंने क्या खिला दिया हमको। हमारा दोष हमेशा जो होता है दूसरे पे जाता है। जब दूसरे पे गया तो क्या हुआ? क्या विचार आपने उसके लिए उत्पन्न किया? निगेटिव विचार उत्पन्न किया कि जो मेरे ऊपर कष्ट आया है ये दूसरे की वजह से आया है, जबकि आया किसकी वजह से था? आपकी वजह से आया। बिकॉज यू एट, नोबडी फोर्स्ड यू। आपके मुंह में कोई जबरदस्ती अगर कोई चीज खिलाए आपकी नापसंद की हो तो आप कैसे खा लोगे? मुझे बताओ, खाओगे? क्यों भाई अंजू, खाओगे? नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। और पसंद की आते ही देखिए क्या मजा आता है। फिर बाद में अरे उस पार्टी में गए तो देख उसने ऐसा बनाया था ना, और मेरा मन चल गया और मैंने खा लिया, अब देखो अब इसकी वजह से मेरे को ये हो रहा है। कहती हो ना, बहुत बार कहती हो, मुझे पता है। तो ये नहीं, क्योंकि खाने वाले हम खुद हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द थॉट्स दैट वी आर क्रिएटिंग एंड एवरी जस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को देखिए, समझिए, गुनिए और फिर आप करिए। So this is all for today. Now I want you all to interact with me. Just unmute. अब आपकी तरफ से मुझे कुछ थॉट्स बताए जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, तब मुझे मजा आएगा। और हम लोग सब जो हैं, हम लोग क्या, हम लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट यार, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आपको ठीक करना है, और जब हम स्वयं ठीक हो जाएंगे तो हमारे पड़ोसी, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, तुम कैसे सुधर गई। तो इसलिए हमको भी सुधरना है, हमको भी वो राज बताओ कि हम क्या करें। सो द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, अब बोले आप लोग, से समथिंग। कैसा लगा ये अब तक का सफर, कैसा लगा? And what was the learning? क्या समझ में आया इतने दिन में? 7-8 दिन हो गए मेरे ख्याल से मैं बोले जा रही हूँ। हाँ भाई, बोलिए बोलिए, कोई तो बोलिए, बताइए। बीच बीच में तो सबने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारी ये चेंज हो रही है, वो चेंज हो रहा है। हाँ, तो अभी तक मतलब पूरा क्या समझ में आया कि अब हमको क्या जीवन में करना चाहिए? इसी का आंसर दे दीजिए कि अब हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेगेटिव थॉट को निकालना चाहिए, हर चीज को समझ के चलना चाहिए। जो किसी ने बोला है पहले उसको सोचो, फिर समझो, फिर बोलो। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम शुरू से कहते हैं कि कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आप कार्य को नहीं करेंगे, बीच बीच में छोड़ देंगे, अपने आप से पक्का वादा करेंगे कि हम रोज सुनेंगे, समझेंगे और तब हम उसके ऊपर काम करेंगे, तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसे नहीं होगा एक दिन में। रोज मतलब रिवाइज करेंगे तो होएगा। तो उसके लिए आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वो तो आपको लगाना पड़ेगा ना अपने यहाँ कहीं पर। हाँ, रखना पड़ेगा ना कि इन पॉइंट्स पे हमको रोज काम करना है। काम कर, देखो जो डेली रूटीन में आते हैं ना, उससे जो सीखता है बंदा, और किसी से नहीं सीख सकता बंदा। बिल्कुल। हाँ मनु बोलो। मैंने कहा 8 दिन अभी आपको सुना तो चेंजेस तो बहुत आए, अपने को फील हो रहा है कि कहाँ पर जैसे गुस्सा आ रही है तो अपन उसको नेगेटिव थॉट्स को निकाल के थोड़ा सा उसको कंट्रोल करो, या ये मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो फील हो रहा है। मेडिटेशन करने लगे, उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स। तो ये सब चीजें थोड़ी वो तो हैं, फायदे वाली तो है ही है। और किस चेंजेस लगे मतलब। और मेडिटेशन तो जैसे अब जान बन गई है हमारी, तो जान बन गई ना, जान बन गई हमारी। तो हम तो हर टाइम कहते हैं जब फ्री हो तो मेडिटेशन ही कर लें। कोई नहीं ना बोलने से तो अच्छा है कि मेडिटेशन करो। पर मेरा भी मन नहीं लगता मेडिटेशन में, थॉट्स बहुत आते रहते हैं, माइंड इधर उधर चला जाता है।
चलो कोई बात नहीं। वो रोकना है। वही एक वही तरीका बता वो दिया ना, ये हाँ, जैसे आज ये का जो वाला। मैंने म्यूजिक ये पे, हाँ उससे वो पहले भी तो था, नहीं आता। ट्रायंगल वाला करी, हाँ। जैसे जो आज वाला म्यूजिक पीस था, इसमें अगर आप वर्क करेंगे ना 10 मिनट 15 मिनट तक तो ठीक है, कंसंट्रेट रहता है। बस ठीक है। उसके बाद हाँ देखो बस अभी ऐसा बात कि नहीं। हम लोग भी घंटे 2 घंटे बैठते हैं, तो उसमें से कुछ पल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थॉटलेस होते हैं। थोड़ी कोई भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी प्रैक्टिस करने में ही बहुत टाइम लगता है। 1 घंटे में बैठने में तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट ही जो ध्यान होता है वो पूरा होता है। ध्यान। वैसे तो सारे थॉट्स ही विचार। आते हैं, आते रहते हैं। ट्राई आप ना, सुनो एक मिनट, मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। हाँ बस आप लास्ट में जब बंद करते हो ना, तब भी 5 मिनट या 2 मिनट कराया करो, उससे रिवाइज हो जाएगा और रूटीन बन जाएगी अच्छी। रूटीन बन जाएगी, बैठ जाओ। हाँ हाँ, ऐसे 5 मिनट बिठाया करो जरूर, चलिए बैठ, बातें कम हो जाए, कोई बात नहीं, मेडिटेशन 10 मिनट ज्यादा सही। हम लोग करते हैं अपने हाथ, ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ वही म्यूजिक प्ले कर दूं जो भी कर रही थी, था तो बहुत अच्छा। हाँ हाँ, जो मर्जी कर। चलो दूसरा देखती हूँ कोई। ट्रायंगल वाला करा दीजिए, ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाला करा दो वही पहले। वो हाँ करा ठीक है दे, ठीक है, तो वो करा हाँ दे। वही करा दो, ठीक ओके, है। चलिए आ जाइए, मुद्रा में आ जाइए सब लोग। क्लैस्प योर फिंगर्स एंड बैकबोन स्ट्रेट। अपना पूरा ध्यान आपके लेफ्ट आर्म पिट पर लाएंगे। ध्यान से वहां पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सांस लेते हुए अपने हृदय के सामने, सांस छोड़ते हुए राइट आर्म पिट की तरफ, सांस को रोक लेना है और लेफ्ट आर्म पिट की तरफ आ जाए। अगेन इनहेल and just reach to the point in front of your heart. Make a triangle. Come back to your right pit, right armpit, exhaling. Stop your breath. Again to the left armpit. सांस लेते हुए हृदय के सामने पहुंचे, सांस छोड़ते हुए दाहिनी बगल की तरफ, सांस रोक लिया और लेफ्ट आर्मपिट पर आ गए। इनहेल, exhale, stop your breath, come back to the left armpit. Inhale, exhale, come back to your left armpit. Inhale, exhale, come back to your left armpit. Inhale, exhale, come back to your left armpit. Inhale, exhale, stop your breath, come back to your left armpit. Inhale, exhale, stop your breath, come back to your left armpit. इसी अवस्था में 2 मिनट बैठे। Just observe your breath. Slowly come back to your body consciousness. Take a deep breath. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and open your eyes.
बिल्कुल शांति मन में, बहुत शांति लगी। चल बहुत शांति लगी, शांति लगी। पहले से भी ना ज्यादा अच्छा हो जाता है, लास्ट में कराओ ना, ठीक बहुत है, अच्छा हो जाता है। कल दूसरा हार्ट चक्रा का कराऊंगी। हाँ चलो करा देना, अच्छा है, चेंज करेंगे। हाँ तो आप लोगों ने नेगेटिव थॉट्स तो लिखे नहीं, पॉजिटिव थॉट्स कल लिखेंगे क्या? हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे जरूर। उन्होंने लिखा है वो सुनाइए तो अच्छा लगेगा मुझे। लिखिए, किसने बताओ। में वर्ड्स है नो, नेवर, डोंट, टेरिबल, यूजलेस, और पॉजिटिव वर्ड्स है यस, ऑलवेज, अमेजिंग, वंडरफुल, लवली या लवेबल, ब्यूटीफुल, जेंटल, ऑसम। ओह वेरी गुड, तुम्हारा पॉजिटिव रियली ग्रेट। पंकज आपने भी लिखे होंगे, आई एम श्योर लिखे होंगे, विद्या ने भी लिखे है मुझे लग रहा है। हाँ लिखे तो हैं। हाँ बताइए। पढ़ के? हाँ पढ़ के ही बताना पड़ेगा, याद तो नहीं होंगे। पहले नेगेटिव, सबसे पहले तो नो ही आता है। नो, नॉट, नेगेटिव, कांट, वोंट डू, नहीं, बिल्कुल नहीं, बैड, टेरिबल। हॉरिबल तो रही है, हॉरिबल तो रही है। हॉरिबल, एट्रोशियस। पॉजिटिव में यस, विल डू, कैन डू, पॉजिटिव, गुड, नाइस, फैंटास्टिक, गुड। अब एक काम करेंगे, इसमें से विल और कैन वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। विल और कैन जो है ये दर्शाते हैं कि हम इस काम को नहीं करेंगे। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि इसका मतलब है हमको ये काम नहीं करना, विल डू इट, है ना। तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमेशा लाते हैं, आई एम डूइंग। मतलब यू हैव टू चेंज द जो फॉर्मेट है सेंटेंसेस का, दैट आल्सो इज टू बी चेंज, that should come into the present continuous. Okay, gradually करते हैं वर्क, but it has to be like that. Yes विद्या, योजना आपने भी लिखे? Yes, positive words are yes, smile, happy, love, strong, abundance, energy, ये सब हो गया। Negative, no, I can't, I don't, fear, anxiety. Okay, good. योजना? पॉजिटिव वर्ड्स है खुशी, ग्रेटिट्यूड, लव, सेवा, विश्वास। आपकी फिंगर योजना, आपका फेस नहीं दिख रहा है। हाँ आप बोलिए। हाँ, और नेगेटिव वर्ड्स है दुखी, किसी का आभार व्यक्त न करना, घृणा, नो, फियर, एंजाइटी। फियर वर्ड जो आप लोगों ने लिखा ना, फियर एक्चुअली इट्स नॉट अ वर्ड, उसको हम यूज नॉर्मल, वो इमोशन होता है ना। फियर जो है दैट इज एन इमोशन। हम जब किसी से भी बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी कहेंगे कि हम वो वाला जो एक्चुअली वर्ड इज कनेक्टेड विद द इमोशन। हम किसी को डरा रहे हैं तो हम डरा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें डरा रहे हैं, हम डरा देंगे लेकिन हम ये वर्ड नहीं कहेंगे ना। ये दिस इज द डिफरेंस। यस अतुल, अतुल अल्पना कौन है पीछे? नोबडी, पता नहीं। तो ये चीज जो विल और कैन जो होता है ये नहीं यूज करना है, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, इसको कैसे फॉर्मेशन चेंज होगा ये देखना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को सबसे पहली ट्रेनिंग यही दी गई थी, डोंट यूज दीज वर्ड्स, विल, कैन, नेवर, ये सब नहीं आना चाहिए। हमने क्योंकि क्या है कि एक्चुअली इसको मैंने देखा भी, जब लोग हमसे कहते हैं ना अच्छा हम कर देंगे, आई विल डू इट, तो दैट मींस दे आर मतलब स्ट्रेट अवे दे आर सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग टू डू, एंड आई हैव प्रैक्टिस, मतलब मैं देख रही हूँ कि इट इज हैपनिंग लाइक दैट। खाली हमने जब पढ़ा था तब हमको भी लगता था कि ये बेकार के शब्द हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस मतलब फील, यू ऑब्जर्व द थिंग्स, तब समझ में आता है कि ये होता ही। बहुत से आप खुद नहीं कर रहे, दूसरा कर रहा है, तो दूसरे के मंशा आपको समझ में आ जाएगी। उसने कहा आई विल डू इट, यस आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, इसका स्ट्रेट अवे अर्थ यही निकलता है। तो इसको पूरा फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। दिस इज एमएलसी, माइंड लिबरेशन, जो मैंने करा था, मैंने इन चीजों को सीखा था कि डोंट एवर यूज दीस वर्ड्स। चलो ठीक है, मजा आया?
बहुत मजा आया। Yes. बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू। थॉट्स। Love you. हाँ अलका क्या कह रही हो? You were saying something, Alka? Thank you. Love you. Okay, thank you, love you. Thank you and love you. Oh, thank you. वो तो that is all. That is all. थैंक यू। Bye. That is all. हाँ Thank you. Love you. तो आज बैठेंगे सोचेंगे 1 मिनट देखेंगे मैंने क्या सोचा, अपनी आंखों में भी देखेंगे and I love and accept myself as I am. Right. Okay. सेल्फ Thanks a lot being with me. माई सेल्फ। Bye. हाँ मेरी बात सुन। हाँ जी सुनो मेरी बात लेखा जी। हाँ बताइए। जैसे ना वो आप तो करते हो टैबलेट कर रहे हो आप, है ना? हो गया आप? हाँ 19 को होगा ना एग्जाम। अच्छा नहीं मैं क्या मैंने आपसे पूछना था, मैंने कहा मेरा ना लेफ्ट लेग है ना जो वो दर्द रहती है कुछ दिनों से, तो मैंने कहा पूछूं शायद हम भी उस पे वर्क कर सके कुछ। देखिए अभी तो फिलहाल उसमें ये याद है कि मेडिटेशन करिए लोअर चक्रा, जैसे कल लम का अच्छा। उच्चारण कराया था ना, ये लोअर चक्रास में जब हमारे प्रॉब्लम होती हाँ है जी उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम किस तरह की मिस्टेक्स लाइफ में कर रहे हैं, हम कैसे थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, चीजें वही आती हैं बहुत सारी, लेकिन जब आप लोअर चक्रा पे काम करेंगे तो वो धीरे धीरे कम अच्छा मेरे बहुत दर्द है कई दिनों से, महीने से ही दर्द है, 2 महीने से। हाँ तो पहले तो मैं बहुत तेज चलती थी और सारा काम करते थे, मतलब जब भाग के कहते थे कि जरूरत नहीं किसी चीज की, पैदल ही चले जाएंगे, अब होता ही नहीं, चला ही नहीं जाता। देखिए उसका कारण क्या है कि देखिए जो हमारा लोअर चक्रा जब हमारा इम्बैलेंस होता है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारा पृथ्वी तत्व भी जो होता है ना वो भी इम्बैलेंस हुआ, तो पृथ्वी हमको क्या सिखाती है, हार्ड वर्क करना सिखाती है। ये तो हम लोग काम जो है जो हमें करना चाहिए। आपकी ना आवाज नहीं आ रही ठीक थोड़ी सी। आपका अच्छा सबका म्यूट कर देते, किसी और क्या से रुका हुआ मैं आपको फोन पे बात करूं? 1 मिनट में म्यूट कर देंगे, सबको ही पता लग जाएगा। 1 मिनट अब आएगी आपको आवाज आ रही है अब? हाँ उसमें क्या होता है कि जो हमारा लोअर चक्रा जब इम्बैलेंस होता है उसके लिए एक जैसे लम का उच्चारण हमको करना पड़ता है, साथ में हमारा उसका तत्व जो हमारा है वो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी हमको सिखाती है हार्ड वर्क करना। हम जब धीरे धीरे क्या होता है कि हमको लगता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हम नहीं करते, जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है उससे हम डिविएट जब करने लगते हैं, हम उस पाथ पे चलते चलते, जैसे हमारा बुक रीडिंग का है, अगर हमने नहीं हम कर रहे हैं, है ना, एक हमको जो ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन, आप अनम्यूट करिए अपने को, आप अनम्यूट करो अपने को, सिर्फ सबका अनम्यूट था ना, या फोन पे आप बात कर लेना, यही वजह होती है कि नहीं आवाज आ रही है। कमलेश जी आप म्यूट हो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा हाँ ठीक है ना, तो पृथ्वी नहीं आपकी कट हुई है आवाज। पृथ्वी तत्व आता है कि हमारे हमको हार्ड वर्क करना है, वो हार्ड वर्क हमको लगता है कि हम कर रहे हैं पर असल में हम नहीं करते हैं, जिसमें हमको मतलब मेडिटेशन का भी कुछ टाइम होता है, कुछ हमारा बुक रीडिंग के लिए होता है, जो बुक्स कहते हैं ना कि चाहे आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो या आप कोई भी गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कोई भी चीज आप थोड़ी देर पढ़ो या कोई भी अच्छी पुस्तक को पढ़ो, एक वो जरूरी हो जाता है। दूसरे थोड़ा सा बागवानी करिए, वो तो करती हूँ मैं, नंगे पैर चलिए थोड़ा सा, तो ये इसका बहुत बहुत माइन्यूट पॉइंट से भी खराब हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें कनेक्टेड होती है। खाली इसके साथ में हम कौन से माइनर मिस्टेक्स लाइफ में कर रहे हैं, क्या क्या चीजें बाहर से परसीव कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस उसको कहते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बेसिक अगर आप लम वाला करिएगा ना, लम जब हम उच्चारण जैसे कल मैंने कराया था, आप इस तरह से अगर 21 बार करिए। कितनी देर करूं? नहीं 21 बार अच्छा करिए। ठीक है और कुछ दिन तक कुछ दिन तक लगातार करिए, फिर देखिए वो बैलेंस होने लगेगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, होगा। चलो ठीक है, और बाकी पॉइंट्स चलो ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, आई लव यू, आई थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, ओके चलो टेक केयर, बाय, बहुत अच्छा लगा, ओके बाय 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 बाय।